Hello friends, welcome to the part 2 video of NCERT class 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 14.1। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक को डिस्कस किया था। उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है उसको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार बनाएंगे। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। इसमें हम लोगों ने माध्य पढ़ा है। माध्य का 3 मेथड होता है। पहला मेथड होता है प्रत्यक्ष विधि होता है, दूसरा मेथड होता है कल्पित माध्य विधि होता है, कल्पित विधि होता है, और तीसरा विधि होता है वो पद विचलन विधि होता है, पद विचलन विधि होता है। और इस तीनों विधि को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। प्रत्यक्ष विधि का यूज हम लोग कहाँ करते हैं जब जो डाटा है वो शॉर्ट हो, क्योंकि इसमें इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला हो गया प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो इसमें क्या होता है सिग्मा एफ इसको गुना करना होता है, जो कि अगर अंक बड़ा होगा तो क्या होगा, अंक बड़ा होगा तो गुना करने में प्रॉब्लम होगा। कल्पित विधि का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ ए होता है। ये कल्पित विधि का फॉर्मूला हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो जाता है आपको ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरा देखा कि माध्य का कितने प्रकार से निकाला जा सकता है। माध्य 3 प्रकार से निकाला जा सकता है, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से और पद विचलन विधि से। और उसके बाद उसका फॉर्मूला ये हो गया, और कल्पित विधि का ये हो गया, और पद विचलन विधि का फॉर्मूला ये हो गया। और पार्ट 2 वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो किस लिए है, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन इसलिए है, यदि क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्वेश्चन में जो वर्ग अंतराल है वो 50 से 52 है, 52 से फिर 53 से शुरू हो रहा है, वो जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के सबसे पहले देखते हैं कि वर्ग अंतराल का डिफरेंस कितना है। तो वर्ग अंतराल का डिफरेंस 2 है। अब देखिए यहाँ 52 है और यहाँ 53 है, मतलब यहाँ शुरू होना चाहिए कहाँ से, 52 शुरू होना चाहिए, लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है 53 से। तो इस प्रकार का इसको डायगोनली आप चेक करेंगे और उसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 53 से आप 52 को घटाएंगे, 53 से अगर 52 को घटाएंगे तो एक आएगा, एक का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5। इसका मतलब ये है कि हमारा 0.5 जो है हमारा जो क्वेश्चन दिया है उसके फर्स्ट रो में 0.5 घटाना है, इसमें जो है माइनस करेंगे और इसमें प्लस करेंगे। हमारा क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 50 से 52 दिया है, तो 50 में अगर हम 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 49.5 हो जाएगा। तो हमारा ये 49.5 हो जाएगा। और उसके बाद कितना है 52 है, 52 में 4.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52.5 हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा। और हम लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया है जो डिफरेंस हमारा आ रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे यहाँ से उठाएंगे इसको और 52.5 करेंगे। और क्वेश्चन में क्या है 53 से शुरू हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में 53 से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पे 53 से शुरू हो रहा है। 53 में हम लोग क्या करेंगे 0.5 घटाएंगे, 55 में 0.5 जोड़ेंगे। 53 में 0.5 घटाएं 0 कितना हो गया 0.5 हो गया, और इसमें 55 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55.5 हो जाएगा। फिर इसको उठा के यहाँ रखेंगे 55.5, और उसके बाद कितना 58, तो कितना हो जाएगा 58.5। उसके बाद 58.5 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद कितना 58.5 के बाद जो 61, तो 61.5 हो जाएगा। फिर ये 61.5 यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद 61 में कितना है 64 है, तो 64 क्या करेंगे 64.5 कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसका जो है हम बारंबारता फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी जो है पेटियों की संख्या में 15 है, उसके बाद 110 है, उसके बाद 135 है, उसके बाद 115 है, और उसके बाद जो है वो 25 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि आप इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य से सॉल्व करिए, या फिर उसके बाद पद विचलन विधि से सॉल्व करिए, या उसके बाद जो है वो प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करिए। माध्य को निकालने के लिए सबसे ईजी जो विधि होता है, मेथड होता है, वो होता है आपको प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें हम प्रत्यक्ष विधि क्यों होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ गुना करना होता है, गुना करना होता है, बस काम खत्म हो गया। चलिए इसको हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे। वर्ग चिन्ह हमारा क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह हमको क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और आधा करते हैं। तो चलिए इसको इन दोनों को जोड़कर आधा करते हैं। अब अगर हम लोग 49.5 को और 52.5 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 को 0 हाथ में 1, 9 2 11 12 2 हाथ में 1, 5 4 9 1 10, कितना आया 102 आया। 102 का अगर हम लोग आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 102 का आधा करेंगे 2 5 10 और 2 1 2 मतलब 51। अब क्या है 51 हमारा इसका वर्ग चिन्ह हो गया। अब उसको क्या करना है, फिर इसका वर्ग चिन्ह अगर निकालना है। और अगर आप लोग को एक कन्फ्यूजन आती है कि वर्ग चिन्ह कहाँ से निकलता है, तो वर्ग चिन्ह हमेशा वर्ग अंतराल से निकलता है। यहाँ भी वर्ग लिखा है, यहाँ भी वर्ग लिखा है, तो इसमें आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि प्रत्यक्ष विधि में जो है हम लोग ज़्यादा काम करते हैं वर्ग अंतराल से रिलेटेड काम करते हैं, वर्ग चिन्ह से रिलेटेड काम करते हैं, तो बारंबारता का इसमें कोई काम नहीं है। तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि बारंबारता से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बारंबारता को जोड़कर सिग्मा एफ के वैल्यू से मतलब होता है भाग देने के लिए अंतिम फार्मूला में। अब उसके बाद हमारा ट्रिक क्या है कि हमारा इसका जो गैप है वो गैप हमारा इसमें देखेंगे, गैप कितना का है 3 का है। तो उसके बाद आराम से इसको जोड़ते चलेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51 52 53 54 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो फिर 54 55 56 57 हो जाएगा, फिर 57 में 3 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 63
63 हो जाएगा। यदि आपको डाउट है कि मैंने जो गलती जोड़ा है सही जोड़ा है, तो उसका एक और ट्रिक क्या है कि आप जो है फाइनल वाला को चेक करेंगे। 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5 1 6 6 6 12, उसका आधा करेंगे 2 6 12, 2 3 6, 63 आया हमारा 63। इसका मतलब हम लोगों ने जो वर्ग चिन्ह बनाया है वो एकदम सही है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब इसको अब क्या करिए आप जो है वो गुना करिए। अगर हम लोग 51 को 15 से 51 को अगर 50 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 765 आ जाएगा। उसके बाद 54 को हमारा 110 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5940 आ जाएगा, 5940 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 57 को 135 से गुना करेंगे। 57 को 135 से अगर हम लोग गुना करेंगे, 135 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7695 आ जाएगा। उसके बाद 115 को 60 से गुना करेंगे, 115 को 60 से गुना करेंगे तो 6900 आ जाएगा। उसके बाद हमारा 25 को 63 से गुना करेंगे, 63 को 25 से गुना करेंगे तो 1575 आ जाएगा। अब इसको करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए बच्चे यहाँ ज़्यादातर यहीं पे गलती करते हैं। गलती से बचने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो भी लिखेंगे उसको रो में लिखेंगे। रो में लिखेंगे तो जोड़ने में हमें क्या होगा, आसानी होगा। अब चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। 765 को फिर जोड़ना है 5940 से, 5940 से, फिर इसको जोड़ना है 7695 से, 7695 से, फिर इसको जोड़ना है 6900 से, 6900 से, फिर इसको जोड़ना है 1575 से, 1575 से। फाइनली अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ 22875 आता है। अब हमारा ये क्या है, ये हम लोगों ने रफ किया था। और उसके बाद हम लोग जो है उसके बाद देखेंगे कि हमारा माध्य क्या होता है। माध्य बराबर जो होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ है तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आया है, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आया है 22875। और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है हमारा, सिग्मा एफ को हम लोग अगर जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा, चलिए इसको 15 प्लस 110 प्लस 135 प्लस 115 प्लस 25 तो हमारा 400। ये कितना आ जाएगा हमारा, 400 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे काटने में गलती करते हैं, तो चलिए हम लोग काटते हैं। काटने का प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके अंतिम में 0 ऊपर 5 है तो ये 5 से कटेगा, तो 5 × 40 0 और 5 चौका 20, 2 इसमें गया कितना हो जाएगा 28, 5 × 5 = 25, फिर इसमें 3 गया, इसमें 3 गया तो कितना हो जाएगा 37, तो 5 × 7 = 35 और फिर इसमें 2 गया तो 5 × 5 = 5। अभी देखिए 0 5 है, इसका मतलब फिर 5 से कटेगा। 5 1 = 5, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 6 = 30, उसके बाद 5 9 45, उसके बाद 7 आएगा, 5 1 5 5 25। अब देखिए ये जो है हमारा कटने वाला नहीं है। अब तो ये हमारा कितना आ गया 915 बाई कितना आया 16 आया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 को अगर हम भाग देंगे 915 से तो कितना हो जाएगा 16 16 × 5 = 80 और 5 16 × 5 = 96, 16 7 116, 16 7 112। यहाँ से 3 आया 0 तो 1 आया तो 16, फिर आया 14, फिर 0, 16 × 5 = 80, 16 96, 16 7 112, 16 8 128। मतलब 57.18 हमारा क्या होगा, फाइनली 57.18 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। इसको हम लोग क्वेश्चन में दिया आपने किस विधि का प्रयोग किया है, तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि का क्या किया है, प्रयोग किया है। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है VVI है, और इसलिए VVI है क्योंकि हमारा इसमें जो है डिफरेंस जो है वो गलत दिया था, मतलब डिफरेंस जो है वो सही नहीं था, उसको हम लोगों ने क्या किया है, सही किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा ये है कि एक कह रहा है कि 25 परिवारों में भोजन पर दिए हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, और ये हमारा वर्ग अंतराल है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। और बारंबारता हमारा दिया हुआ है 4 5 1 12 एंड 2 एंड 2। और देखिए माध्य निकालने का सबसे सरल विधि जो होता है वो प्रत्यक्ष विधि होता है।
और उसके बाद होता है कल्पित विधि, और सबसे हार्ड जो थोड़ा सा होता है उसको बोलते हैं पद विचलन विधि। आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि प्रत्यक्ष विधि से बनाना है या फिर इसको कल्पित माध्य विधि से बनाना है। इसी प्रकार क्वेश्चन में आपका जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे वहाँ भी आपको स्पेसिफाइड नहीं बोलेगा कि आपको कौन से विधि से बनाना है, लेकिन हम लोग जो है सीखेंगे तीनों विधि को, और इसमें डेटा जो है वो थोड़ा छोटा छोटा है, इसलिए इसको हम लोग कल्पित माध्य विधि से बना सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से बना सकते हैं। इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे, और क्योंकि डाटा जो हमारा छोटा छोटा है, डाटा बड़ा होता है तो गुना करने से बचने के लिए हम लोग जो है वो कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग को वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या तरीका है, इस वर्ग अंतराल को जोड़ना है, और बच्चे कंफ्यूज होता है कि वर्ग चिन्ह कैसे बनता है, किससे बनेगा। तो वर्ग में से क्या है, वर्ग है तो वर्ग चिन्ह जो है हमेशा वर्ग से निकलेगा। 150 को हम लोग 100 और 150 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 250 हो जाएगा। 250 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, तो हमारा ये कितना हो गया 125 हो गया। अब उसके बाद इसको आप जोड़ के 200 एक 300 साढ़े 300 का आधा कितना हो गया वो 17 दूना 175 हो गया 175। लेकिन इसको क्या करते हैं, हमको बनाने का एक ट्रिक क्या है कि हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है 50 का, बस इसमें हम लोग 50 ऐड करते चलेंगे। 25 में देखिए 50 ऐड किए तो कितना हो जाएगा 175। 175 में अगर हम 50 ऐड और करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 225 हो जाएगा। 225 है, फिर 50 ऐड करेंगे 275 होगा, फिर इसमें 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 325 आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हम लोगों ने सही बनाया गलती बनाया है तो लास्ट वाला आप चेक करेंगे कितना है 300 साढ़े 300 तो कितना हो जाएगा ये 53365। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और 2 दूना 4, 2 पचे 10 325 है। 325 इसका मतलब कि हम लोगों ने जो बनाया वो सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, अब हमारे पास सॉरी इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है इसको हम लोग गुना करेंगे। वर्ग चिन्ह यहाँ f है, ये x है, इसको गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 500 आ जाएगा। 124 को 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 175 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 875। उसके बाद 225 को 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 27007 जोड़ने में आसानी के लिए हम लोग डिजिट के सामने डिजिट लिखेंगे, ऐसे क्या होगा आसानी होगा। 275 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 550 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है वो 325 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 650 आ जाएगा। 650 आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग जो है सिग्मा एफ जो है वो निकालते हैं। सिग्मा एफ हमारा कितना हो जाएगा, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 12 4 16 16 5 21 4 कितना हो गया 25 हो गया। और उसके बाद हम लोग जो है वो सिग्मा एफ एक्स को काउंट करेंगे। चलिए अगर हम लोग सिग्मा एफ एक्स को काउंट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा ये 7 5 5 10 7 17 का 7, उसके बाद ये हो जाएगा 6 5 11 11 7 18 18 2 20 6 26 26 4 30 31 31 और इसके बाद कितना हो जाएगा 31 से 32 का 2 हाथ में 3 और 3 2 कितना हो गया 5 5275। इसके ये कितना आ गया सिग्मा एफ एक्स हो गया 5275। अब हमारा माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ इसको क्या करेंगे हम लोग सिग्मा एफ एक्स की जगह सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 52.75 डिवाइडेड बाई 25। इसको काटने में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वैसे काटेंगे वैसे अंक से जो नीचे भी उसी से कटे और ऊपर भी उसी से कटे। ये देखिए इसके लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा। 5 5 25 5 एकम 5, उसके बाद 2 उतरा नीचे, तो उसके बाद इसको क्या करेंगे 0 उठा के 7 5 5 0 5 5 25, उसके बाद 2 उतरेगा फिर नीचे 5 5 25, उसके बाद फिर ये कटेगा 5 दूना 10 5 एकम 5 5 एकम 5। इसके बाद हमारा टोटल आंसर कितना आ गया, हमारा जो है टोटल आंसर 211 आ गया। तो 211 हमारा कितना हो गया आंसर हो गया। और हम लोगों ने इसमें किस विधि का प्रयोग किया है, तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि डेटा जो है वो बहुत छोटा था, फ्रीक्वेंसी था वो कितना था छोटा था, इसलिए हम लोगों ने इसका यूज किया है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता प्रति मिलियन ppm को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्ले के आंकड़े एकत्रित किए गए, जिसे नीचे प्रस्तुत किया गया है। उसमें एक आप देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है और SO2 का जो है वो माध्य निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले टेबल तैयार।
अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का वर्ग अंतराल है 0.00 से 0.004, 0.004 से 0.008 और ये जो सो ऑन ये जो किताब में दिया गया था उसका फ्रीक्वेंसी जो है बारंबारता को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी है 499242 मतलब 30 शहरों का डाटा दिया गया है। इसका मतलब सिग्मा एफ 30 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो। और वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या है? वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका होता है इसको जोड़ते हैं 0.040 और 0.04 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.04 आएगा। इसको आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.02 आएगा। अब हमारे इसमें क्या लिखेंगे 0.02। अब हमारा ट्रिक क्या है, इसको हम जोड़ के 8 4 12, 12 का आधा कितना होता है 6 होता है तो कितना हो जाएगा 0.06। इसका मतलब क्या 4 का गैप है तो हम लोग क्या करेंगे इसको 4 बढ़ाते चलेंगे। अब 4 है जिसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 0.10 आ जाएगा। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0.14 आ जाएगा, 0.18 आ जाएगा और 0.184 22 मतलब 22 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा वर्ग चिन्ह हो गया। अब हमारा एक चाहिए क्या चाहिए एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स मतलब इसको और इसको हम लोग गुना करेंगे 4 दूना 8। अब क्या करना है हमारा एफ एक्स निकालना है तो इसको क्या करेंगे गुना करेंगे तो इधर क्या करेंगे हम लोग 0.02 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.08 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.08। फिर इसके बाद 0.06 को 9 से गुना करेंगे 9 6 54 0.54। उसके बाद कितना हो जाएगा 14 दूना 28 0.28। उसके बाद कितना हो जाएगा 18 72 0.72। 22 दूना कितना हो जाएगा 44 0.44। इसको जब हम लोग काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सम करना है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको काउंट करेंगे 4 2 6 8 6 14 4 18 18 2 20 6 26 का 6 उसके बाद 2 उसके बाद 4 2 6 7 6 13 13 14 15 5 20 20 का 0 हाथ में 2 और इसमें इधर क्या आ गया 2 2 अंक के बाद दशमलव है दशमलव तो कितना आ जाएगा हमारा, शायद गलती हो गया है 7 4 11 12 13 13 13 13 13 और 5 18 और इधर हमारा कितना आया था 2 18 2 20 4 2 6 8 6 14 14 4 18 18 2 20 6 26 के 6 हाथ में कितना हो गया, हाथ में 2 7 4 2 6 7 6 13 14 15 15 5 20 20 को सुनना हाथ में कितना हो गया 2 2.26 आया। अब हम लोग क्या करते हैं माध्य निकालते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, तो माध्य बराबर हो जाएगा हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना है 2.06 बटा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको क्या करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे देखिए हमारा थोड़ा सा गलती हो गया है कि हम लोगों ने इसका थोड़ा सा क्रॉस लिख दिया है तो उसको थोड़ा सा हम लोग सही करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका है 9 10 नंबर 90 एक हमारा छूट गया है तो कितना हो जाएगा 0.90। इस प्रकार ये डाटा हमारा आएगा 3.06 आएगा। अब इसको हम लोग काउंट करेंगे कितना जाएगा 3.06 आएगा। तो यहाँ भी 3.06 आ गया और 3.06 है इसको 10 को इसको सॉल्व करेंगे कैसे, सॉल्व करने का तरीका ये है कि 306/3 दशमलव को कैसे ब्रेक करेंगे, ऊपर 2 अंक के बाद है तो नीचे क्या आ जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये, अब चलिए 3 से कितना हो जाएगा 2 से 15 3 उसके बाद कितना हो जाएगा 5 6 3 9 3 5 15 3 5 15 3 एकम 3 उसके बाद कितना आ जाएगा 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और उसके बाद कट गया फिर इसको 1 आएगा तो फिर कितना हो जाएगा 0 फिर 5 दूना 10 उसके बाद कितना है हमारा 10.2/100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 अंक के बाद इधर आएगा तो 0.102 जो है वो ppm हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा माध्य। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किस विधि से बनाया है, तो इसको हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि से बनाया है। प्रत्यक्ष विधि से क्यों बनाया है, क्योंकि डाटा जो है वो छोटा था, आराम से गुना कर पा रहे थे। 10 नंबर 90 14 दूना 28 18 72 22 दूना 44, इसलिए हम लोगों ने इस विधि को प्रेफर किया है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, चलिए इसका हम लोग पहले डाटा लिख।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या है कि वर्ग अंतराल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 0.6 है, 0.6 से 10 है, सॉरी 0 से 6 है, 6 से 10 है, 10 से 14 है, यहाँ तक तो 4 का डिफरेंस था, लेकिन 14 से 20 मतलब यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है। 20 से 8 28 मतलब यहाँ पे 8 का हो गया, यहाँ पे 10 का हो गया, फिर यहाँ पे 2 का हो गया। तो हम लोग जो पहले तो इसको हम लोग देखेंगे तो इसको आगे हम लोग यूज करेंगे कि कौन से हम लोग ट्रिक जो है वो नहीं लगाएंगे। और बारंबारता चलिए नोट कर लेते हैं। तो बारंबारता जो है वो 0 से 6 का 11 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है। और वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो पहले हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालते थे, इसको दोनों को जोड़ते थे, आधा करते थे, तो कितना हो जाएगा 0 + 6 आधा हो जाएगा उसका 3, उसके बाद इसका कितना हो जाएगा 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, उसके बाद 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। पहले हम लोग क्या करते थे, इसका डिफरेंस जितना रहता था उसको ऐड कर देते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना होगा कि इस क्वेश्चन में सारे को जोड़ना पड़ेगा, उसका आधा करना पड़ेगा। 14 10 24, 24 का आधा होता है 12, 20 और 14 34, 34 का आधा होता है 17, 28 20 48, 48 का आधा हो गया 24, उसके बाद हमारा हो गया कितना 38 और 28, 18 16 6, 3 2 5 6 कितना हो गया 46 का आधा हो गया 23, उसके बाद 40 और 38 कितना हो जाएगा 40 और 38 8, 4 3 7, इसका आधा करेंगे 2 3 6, 2 9 18 39, कितना हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक गलती हो गया है, 38 और 28 जो है वो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 66 आना चाहिए था, 8 और 16 का 6, 3 2 5 1 6, कितना हो जाएगा 66 का आधा करेंगे तो 33 हो जाएगा। देखिए मिस्टेक कैलकुलेशन में हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक सबसे होती है। उसके बाद हम लोग अब हमारा क्या स्टेप है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कि डेटा जो है बड़ा है, सेकंड डिजिट में है, यहाँ भी सेकंड डिजिट में है, तो इसको हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या बनाएंगे, इसको कल्पित माध्य विधि से बनाएंगे। और कल्पित माध्य विधि से बनाने के लिए हम लोग क्या करना होता है, कल्पित माध्य विधि से बनाने के लिए हमारा सबसे पहले उसके बाद वर्ग चिन्ह निकालने के बाद हमारा एक डी निकालना होता है। डी बराबर कितना होता है, डी बराबर होता है x - a। अब डी क्या है, डी कैसे निकालते हैं, डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी कैलकुलेट करने का एक तरीका है, जितना नंबर ऑफ पद होता है n/2वां पद उसको लेते हैं, n/2वां पद, यहाँ n कितना पद है 1 2 3 4 5 6 7, 7 का आधा कितना हो जाएगा 3.5, इसका मतलब चौथा पद जो है हम लोग 4th प्लेस लेंगे। 4th प्लेस क्या है, और इसमें से 4th प्लेस किसको लेंगे, तो हम लोग जो है वर्ग चिन्ह, हमेशा हमारा वर्ग चिन्ह से काम होता है, बारंबारता का कोई मतलब नहीं होता है, बारंबारता का सिर्फ मतलब होता है अंतिम में काटने को। तो यहाँ 1 2 3 4 यहाँ 17 लेंगे, और फॉर्मूला देखेंगे आप d बराबर x - a है, x इसी में का है और a कितना है हमारा 17 है, तो 3 - 17 हो गया, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, किस में, तो माइनस में हो जाएगा हमारे यहाँ पे, किस में होगा तो माइनस में 14 आ जाएगा। फिर इसमें हम किस में घटाएंगे, 8 को घटाएंगे किससे, 8 को घटाएंगे 17 से, तो 8 9 16 17 9 हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, फिर 12 को घटाएंगे 17 से, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिखा आएगा -5। 17 को 17 से करेंगे 0 होगा। फिर उसके बाद कितना करेंगे, 1 से 24, तो 24 को 17 से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 3 7, ये 7 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे कितना लिखाएगा 7 लिखाएगा। फिर 33 को घटाना है हमें 17 से, 33 को घटाना है, कितना है 17 से घटाना है, 33 को घटाइए आप 17 से, तो कितना हो जाएगा 13 से 7 गया 6 और 2 में से 1 गया 16, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 16 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा 17 34 38 39, तो कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 39 को आप घटाएंगे, 39 को 17 से घटाएंगे तो 2 और 3 में से 1 गया कितना 2, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब हमारा क्या करना है, हमारा अंतिम में क्या निकालते हैं, FD निकालते हैं, जैसे प्रत्यक्ष विधि में डायरेक्ट विधि में FX निकालते हैं, उसी प्रकार इसमें क्या निकालते हैं, तो हम लोग इसमें FD निकालते हैं। अब चलिए हम लोग FD निकाल लेंगे। FD कैसे अब हमें क्या करना है, f और d को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये f है, ये हमारा यहाँ पे क्या है d है, ये हमारा f है, यहाँ पे d है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 को 14 से मल्टीप्लाई करिए, 11 को 14 से मल्टीप्लाई किए, 14 एकम 14 और कितना हो जाएगा 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो कितना हो जाएगा 4 5 1 154, कितना हो जाएगा 154 माइनस में, उसके बाद कितना हो जाएगा 10 नंबर 90 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा माइनस में। उसके बाद हमारा FD 7 × 5 35 हो जाएगा, कितना माइनस में। उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 0 से 4, तो ये 0 हो गया। उसके बाद हमारा कितना होता है 7 × 4 28
हो गया, 16 तिया कि 16 16 तिया 48 हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा, 22 से कम 22 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या, ये हमारा कैलकुलेशन था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि सिग्मा एफ निकालते हैं। सिग्मा एफ हमारा कितना होगा, सिग्मा एफ हमारा कितना हो जाएगा, इसको आप जोड़ेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, सिग्मा एफ डी निकालते हैं। सिग्मा एफ डी निकालने के चक्कर में बहुत बार गलती होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग माइनस को एक जगह कर लेंगे, माइनस एक जगह करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप यहीं पे देख लीजिए, तो 5 4 9, 9 3 12, 5 4 9 हो गया, 9 3 12, 12 5 17 का 7 हाथ में 1 1 1 2, मतलब कितना हो गया, माइनस में 279। और उसके बाद नीचे क्या है, नीचे है हमारा प्लस में 8 8 16, 16 17 18 के 8 हाथ में 1 और 4 2 6 2 8 1 9 98। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 17 में से 8 9 गया 8 और 181। अब यहाँ पे हमारा 181 हो गया सिग्मा एफ डी का वैल्यू। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करना होगा, अब हमारा इसलिए माध्य बराबर कितना होता है, माध्य बराबर कल्पित माध्य विधि है। ये कौन सा विधि है, तो ये कल्पित माध्य विधि है। कल्पित माध्य विधि सॉल्व करते हैं, और कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। और ए का वैल्यू कितना 17 है, प्लस हो गया। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस होना चाहिए था, क्योंकि बड़ा वैल्यू कितना है, माइनस में है, तो -181 हो गया। उसके बाद सिग्मा एफ कितना हो जाएगा 14। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 17 - 181/40। अब देखिए बच्चे यहाँ पे हमेशा गलती करते हैं, इसको काटने के चक्कर में क्या है, तो इसको आराम से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। 40 से 8 1 9 1 10 40, इसको आराम से इधर हम लोग काटते हैं 8181/40। अब देखिए 40 से 181 में भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 160, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये ख़त्म कहानी। ये 0 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, मतलब हो गया 200। ये आ गया 0, ये आ गया 1, उसके बाद 0, तो 40 दूना कितना होता है, 80 होता है। उसके बाद फिर आ गया 20, उसके बाद 4 5 20, 4.524। इसका मतलब है 17 का वैल्यू कितना आ गया, 4.524। अब 17 में से हमको कितना घटाना है, 4.524। 17 में से 17 में से कितना घटाना है, 17 में से घटाना है हमारा 4.524, 4.52, 4 5 20, 5 to 5। अब देखिए ये हासिल देगा, 10 में से 5 गया 5, उसके बाद 9 में से 2 गया 7, उसके बाद ये 9 में से 5 गया 4, ये हासिल इसको दे दिया, तो ये 6 में से 4 गया 2 1, तो कितना हो जाएगा 12.475 इसका फाइनल आंसर होगा। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 12.475 इसका फाइनल आंसर इज़ हेयर। एंड द माध्य इज़, जो हम लोग विधि यूज किए हैं वो है कल्पित माध्य विधि यूज किए हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसका आंसर 14.475 नहीं है, इसका आंसर है आपको 12.475 नहीं है, इसका आंसर है 12.48 है इसका आंसर। तो वो आंसर कैसे आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी किसी 5 से दशमलव में डिजिट जो है 5 से ज़्यादा आता है, 5 या 5 से ज़्यादा आता है, तो इसमें पीछे वाले में एक ऐड हो जाता है। तो ये एक ऐड करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। इसको और शॉर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12.5 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट है। इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि को पढ़ लिया है। लास्ट विधि हम लोगों का बच गया है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि बच गया है, तो ये भी बेचारा क्यों अधूरा रहेगा, इसको ही पढ़ लेते हैं। पद विचलन विधि में हम लोगों का जो कितना ग्रुप बनता है, 1 2 3 4 5 6, सारे के बारे में बात करेंगे। वर्ग अंतराल तो सबके उससे सब हम लोग फैमिलियर है, वर्ग अंतराल तो क्वेश्चन में होता है। बारंबारता से फैमिलियर है, उसको एफ लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकल दिखते हैं, वर्ग चिन्ह बनता है वर्ग से, इसको जोड़ के आधा करते हैं तो ये 50 हो गया। डिफरेंस सेम है इसलिए आराम से 10 10 का 60 70 80 90 कर देंगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी तो हम लोग कल्पित माध्य विधि में बनाते हैं। ये डी कैसे बनता है, x माइनस ए से, और x माइनस ए कैसे किसको मानते हैं, 1 2 3 4 5। 5 में क्या है मतलब n/2 वाँ पद,
तो कितना होता है 5/2 होता आएगा 2.5, मतलब कितना किसका, इसका आप आगे बढ़ा के लेंगे तो अगर ऑड में दशमलव में आएगा तो आगे बढ़ा के लेंगे तो कितना हो जाएगा तीसरा पद 1 2 3। अब तीसरा पद हो गया तो इसी में से इसी को घटाएंगे, 50 में से 70 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 50 में 70 गया -20। उसके बाद क्या है डिफरेंस 10 है तो इसको 10 ऐड करते चलेंगे, 20 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -10, फिर इस -10 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 10 और 20। ये क्या हो गया, बहुत शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब उसके बाद क्या है u बराबर d/h होता है। अब ये u क्या होता है, u हमारा एक फार्मूला में होता है, उसको आगे हम लोग देखेंगे फार्मूला जब देखेंगे तो। उसके बाद u जो है u कैसे निकलता है भाई, तो u जो निकलता है वो d/h से निकलता है। h मतलब यहाँ पे क्या हाइट है, हाइट किसका है, हाइट जो है इसका वर्ग अंतराल का हाइट है, वर्ग अंतराल डिफरेंस इसको लेते हैं। और एक और चीज़ है कि आप लोगों ने एक गाना सुना होगा बेशर्मी की हाइट, एक गाना है सैटरडे करके एक सॉन्ग है, उसी में बेशर्मी की हाइट थोड़ा सा उसमें एक लाइन है। तो हमारा हाइट कितना होता है, हाइट इसको बोलते हैं, हाइट कहाँ से निकालते हैं वर्ग अंतराल से। जो भी कुछ होगा सब कुछ कहाँ से निकलेगा, वर्ग अंतराल से। जो डिफरेंस होता है उसी को हाइट बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो ये हाइट हो गया हमारा कितना, वर्ग अंतराल का हाइट कितना हो गया, तो 10 हो गया। अब क्या करना है, 10 को d को h से 10 से भाग देना है, मतलब u बराबर जो होता है वो d, मतलब d जो d है उसमें किससे भाग देना, h से भाग देना। h हमारा कितना है 10 है, तो अब -20 को भाग देंगे 10 से, तो 10 दूना 20 -2 आया, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर 10 से भाग देंगे तो -1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2। अब ये विधि जो क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग इसलिए हो रहा है ताकि डाटा जो है एकदम सिंप्लीफाइड हो जाए। इसको हम लोग आराम से बना सकते थे प्रत्येक विधि से, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि सब में 0 है, गुना करने में आसान था। आराम से ये 5 या 15 150 हो जाता, 600 हो जाता, उसके बाद कितना 11 7 77 770 हो जाता, 8 14 640 हो जाता, 29 770 हो जाता। इसको आप वैसे ही बना सकते हैं, प्रत्येक विधि से बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसलिए इस विधि को हम लोग बना रहे हैं। इस विधि को बनाने का तरीका इसलिए बताया जाता है ताकि मेथड जो है, ताकि क्वेश्चन जो है एकदम शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए। अब यहाँ देखिए हमको गुना किस में करना पड़ रहा है, एफ और यू। एफ हमारा क्या है, ये यहाँ पे है, और यू कहाँ पे, यहाँ पे है। कितना एकदम सिंप्लीफाइड हो गया, 3 दूना -6, 10 एक -10, उसके बाद कितना हो गया 0, उसका कितना हो गया 8, उसका कितना हो गया 3 दूना 6। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -16 यहाँ पे, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा +14। तो यहाँ पे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 आ गया। ये कौन सा हो गया, इसको आप सिग्मा एफ यू बोलते हैं, एफ ये हो गया। और उसके बाद हम लोग का वैल्यू कितना चाहिए होता है, सिग्मा एफ कितना है भाई, सिग्मा एफ है 35। उसके बाद हमारा आते हैं माध्य पे। अब हम लोग यहाँ पे कौन से विधि से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पद विचलन विधि पढ़ रहे हैं, पद विचलन जो है वो पद विचलन विधि पढ़ रहे हैं। पद विचलन विधि का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, और इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट जो है हम लोग एक से ऊपर डैश करके करते हैं डिनोट, और माध्य बराबर होता है ए प्लस, उसके बाद माध्य होता है सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ और इंटू एच होता है हमारा। इससे हम फैमिलियर, ये कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं, n/2वां पद, और इस किस में घेरते हैं, तो ये हमेशा वर्ग चिन्ह में घेरा जाता है। वर्ग चिन्ह में घेरते हैं, वर्ग चिन्ह से ही घटाते हैं। वर्ग चिन्ह कहाँ से निकलता है, वर्ग अंतराल से, और ये डिफरेंस कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करने के चक्कर में वो इसमें घेर देते हैं, बारंबारता में घेर देते हैं, लेकिन बारंबारता हमको घेरना नहीं, बारंबारता याद रखिए। हम लोगों ने अभी ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, VTBC का, ये थर्ड विधि पढ़ रहे हैं, पद विचलन विधि। अब तक हम लोगों ने देख लिया है कि तीनों विधि में बारंबारता का कहीं यूज ही नहीं है। बारंबारता का यूज कहाँ पे है, सिर्फ जोड़कर भाग देने में, वो भी नीचे यूज है। तो आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा कि जो हम लोग घेरते हैं, जो गोल करते हैं, जो ए निकालते हैं, वो हमेशा किस में निकाला जाएगा, वर्ग चिन्ह में निकाला जाएगा। बारंबारता का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। बारंबारता का बस एक ही काम है, नीचे भाग देने के लिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमारा सारा डाटा अवेलेबल है। ए हमारा कितना है, तो ए हमारा 70 है, तो ए की जगह पे चलिए 70 लिखिए, प्लस, और एफ यू कितना है, -2 आया, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। एफ कितना है हमारे पास, एफ है 35 है, तो 35 लिखेंगे। एच कितना है, तो एच यहाँ पे हमारा 10 है। यहाँ पे 70 हो गया, ए का वैल्यू 70 हो गया, ए की जगह पे 70, एफ यू की जगह पे हो गया -2, एफ यू की जगह पे -2 हो गया, एफ की जगह पे हो गया 35, एफ की जगह पे हो गया 35, और उसके बाद एच की जगह पे हाइट कितना है, बेशर्मी की हाइट कितना है, 10 है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, तो 5 7 35, 5 दूना 10, कितना हो गया ये 70, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4/7। यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन आया है। अब हम लोग दूसरे पेज में देखते हैं, माध्य बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो माध्य बराबर हो जाएगा हम लोगों को कितना आया था, वो 70 - 4/7। अब कितना है, इसको आप 4/7 को भाग देंगे 7 से 4 में, तो कितना हो जाएगा 0, 7 × 5 = 35, कितना हो जाएगा 5, उसके बाद ये 0, 7 7 0.57, कितना 70 - 0.57। अब 70 - 0.57 घटाएंगे, 70 0.57
ये 3 हो गया, ये हो गया आपका 4 पॉइंट और ये हो जाएगा 69। तो हमारा कितना आ जाएगा 69.43। इस प्रकार हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों का एक्सरसाइज 14.1 जो है कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोगों ने माध्य पढ़ा है। माध्य का 3 मेथड होता है। पहला मेथड होता है प्रत्यक्ष विधि होता है, दूसरा मेथड होता है कल्पित माध्य विधि होता है, कल्पित विधि होता है, और तीसरा विधि होता है वो पद विचलन विधि होता है, पद विचलन विधि होता है। और इस तीनों विधि को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। प्रत्यक्ष विधि का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब जो डाटा है वो शॉर्ट हो, क्यों, क्योंकि इसमें इसका फार्मूला होता है। इसका फार्मूला हो गया, प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसमें क्या होता है सिग्मा एफ, इसको गुना करना होता है, तो जो कि अगर अंक बड़ा होगा तो क्या होगा, अंक बड़ा होगा तो गुना करने में प्रॉब्लम होगा। कल्पित विधि का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ ए होता है। ये कल्पित विधि का फॉर्मूला हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो जाता है आपको ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरा देखा कि माध्य क्या कितने प्रकार से निकाला जा सकता है। माध्य 3 प्रकार से निकाला जा सकता है, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से और पद विचलन विधि से। और उसके बाद उसका फॉर्मूला ये हो गया, और कल्पित विधि का ये हो गया, और पद विचलन विधि का फॉर्मूला ये हो गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14.1 हो गया द इंड। और उसके बाद जो है हम लोगों ने इसमें तीनों विधि को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अनदर टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई सुझाव या शिकायत, कोई अनदर क्वेश्चन कहीं पे कोई समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, तब भी समझ नहीं आया तो कमेंट करिए, आपको 24 घंटा के अंदर उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।